का गढ़ रहा, लेकिन 15 साल तक सत्ता में रही भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव में हार गई। हार इतनी बड़ी थी कि बीजेपी सिर्फ 14 सीट में सिमट गई थी। अब नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी हर कवायद कर रही है। वहीं जब से दिग्गज नेता ओम माथुर ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली है, तब से पार्टी में एक नई ऊर्जा आई है। छत्तीसगढ़ से पहले 9 राज्यों का प्रभार संभाल चुके माथुर नए प्रयोग भी कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी पड़ोसी राज्यों के विधायकों की भी मदद लेगी। अन्य राज्यों के विधायक जल्द छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालेंगे। विधायक प्रदेश के 90 विधानसभा का दौरा कर चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। विधायकों के दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम 2 सांसदों से यहाँ तक पहुँचे हैं। पूरे देश की बीजेपी मिलजुल कर कार्य करती है। ये सीधा संदेश है। हमारे पड़ोसी राज्यों से वहाँ के कार्यकर्ता चाहे विधायक हो, यहाँ पर चुनाव के लिए सहयोग करने आएंगे। बीजेपी चुस्त दुरुस्त तरीके से संगठनात्मक तरह से सक्रियता के साथ छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रही है। विधायकों को चुनाव लड़ने का अनुभव होता है। देखिए, वो विधायकगण हैं, चुनाव लड़ने का उनको बड़ा अनुभव होता है और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से, विचारों से और हमारे साथी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली से वो अच्छे से वाकिफ होते हैं। तो एक अच्छा मेलजोल होगा, एक अनुभव का, एक ऊर्जा का, और अनुभव ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव की ओर अग्रसर हो रही है। इधर पड़ोसी राज्यों के बीजेपी विधायकों के छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी को मतलब है तब फोकस करेगी। जनता ने उन्हें 15 साल बहुमत दिया। जब जनता को जरूरत थी तब घर में बैठकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते रहे। कोरोना में बीजेपी का कोई नेता नजर नहीं आया। अब जब चुनाव आ रहा है तो उन्हें जनता की सूझ रही है। जनता के बीच में बीजेपी का विश्वास खत्म हो चुका है, इसीलिए अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। 4.5 साल में हमारी सरकार ने काम किया है, उसके सामने सब नाकामयाब हो जाएंगे। भाजपा का हर फॉर्मूला फेल होगा। बात है, देखिए, पिछले विधानसभा में भी जब मैं प्रदेशाध्यक्ष के रूप में जब चुनाव लड़ा तो वहाँ साथियों से मैंने कहा कि विधायक तो मैंने एक बार बना, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, राहुल जी ने दी है, और चूँकि मुझे पूरे प्रदेश में मुझे भ्रमण करना है तो जैसे पहले चुनाव प्रचार करता था वैसे नहीं कर पाऊंगा। तो वहाँ पाटन के कार्यकर्ताओं ने कहा ये लड़ाई हमारी है, आप केवल नामांकन भरिए और चुनाव हम लड़ लेंगे। तो जब मैं खुद लड़ता था उससे 2.5-3 गुना अधिक वोट से वहाँ के साथियों ने जिताया मुझे। तो अभी भी मैं जाऊँगा, अपने साथियों से पूछूंगा, और कार्यकर्ता यदि लड़ाई अपने हाथों में लेंगे तो वो गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए, कहीं से भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाटन में कांग्रेस की जीत होगी, कार्यकर्ताओं की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी फोकस करेगी जब उनको मतलब है। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल इस प्रदेश में जिस जनता ने 15 साल उनको बहुमत दिया, उनकी सरकार बनाई, उन पर विश्वास किया। जब जनता को उनकी ज़रूरत थी तो अपने घर में बैठकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कोरोना का 2 साल भयावह साल इस 4.5 साल में आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नज़र नहीं आया। अब चूँकि चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता की सूझ रही है। छत्तीसगढ़ के बारे में समझ में आ रहा है, इसके पहले छत्तीसगढ़ के बारे में समझ नहीं आया था। अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेश से अलग अलग फार्मूला अप्लाई करने का काम कर रहे हैं। कितने बार प्रदेश के अध्यक्ष को बदला गया, कितने बार नेता प्रतिपक्ष को बदला गया, अलग अलग तरीके से, लेकिन सभी चीज़ें इनकी फेल हो जा रही है, क्योंकि जनता के बीच में इनका विश्वास खत्म हो चुका है। इनके पूरे आला नेता इस बात को जान चुके हैं, दिल्ली के तमाम नेता इस बात को जान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का कोई भी नेता, अब उसकी क्रेडिबिलिटी छत्तीसगढ़ में नहीं बची है। इसलिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो 4.5 साल में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है, जनता का विश्वास हासिल और अर्जित किया है, उसके सामने सब नाकामयाब हो जाएंगे और उनका हर फार्मूला फेल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी भले ही 2023 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ फोकस स्थानीय नेताओं और संगठन पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल हो भी क्यों ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसी भी लीडर्स को बड़ी जिम्मेदारी सीधे तौर पर नहीं दी गई है और एक बार फिर अन्य राज्यों के विधायक छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने पहुंचेंगे। अब देखना ये होगा कि इस नए प्रयास का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
नमस्कार। जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे बीजेपी के एक ऐसे ब्लूप्रिंट पे जिसे तैयार करने के लिए बीजेपी छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय नेताओं के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ नेता और विधायकों का सहयोग लेगी और उनके जरिए जो है मिशन 2023 के रण में विजय हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगी। इस बात पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन बेहद ही खास मेहमान है। पहले उनसे ताल्लुक आपका करा देता हूं। बीजेपी से बहुत वरिष्ठ नेता प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आवेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा क्योंकि आपकी पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि पड़ोसी राज्यों के नेताओं से विधायकों से मदद ली जाएगी और वहां के विधायक यहां पे कैंपेनिंग करेंगे, यहां पे आके वो मोर्चा संभालेंगे। क्या जो कांग्रेस एक सवाल उठा रही है, क्या आप लोगों को अपने नेतृत्व पे, अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, या फिर आपने जो कहा, जो दिन भर हमने सुना आपकी बातों को कि हम मिलजुल के लड़ेंगे, 2 से यहां तक हम लोग पहुंचे हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, ये आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जैसा बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है, रण में उतरती है, तो पूरे भारत देश के हमारे नेता कार्यकर्ताओं की निगाहें उस स्टेट पर होती है। और खाली वो आते ही नहीं है, बहुत सारे लोग तो फोन में भी समाचार देते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं कि भाजपा की सरकार को लाने, और कारण भी बताते हैं। अभी मैं सुन रहा था माननीय भूपेश बघेल जी को, तो भूपेश बघेल जी ने तो जो कहा है उससे बहुत स्पष्ट है कि हम पाटन को जरूर जीतेंगे। उसके बाद तो उन्होंने 89 विधानसभा बची, उसके बारे में चर्चा ही नहीं की, और कहे हमारा कार्यकर्ता पाटन में चुनाव लड़ता है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पाटन में ही लड़ता है क्योंकि वहां माननीय मुख्यमंत्री जी है, और बाकी 89 विधानसभा में कार्यकर्ता का कोई वजूद नहीं है कांग्रेस का। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे, मैं भी बाइट सुन रहा था। तो निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी रहती है कि प्रत्याशी कोई भी हो, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, और जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो भूपेश जी ने स्वीकार किया है कि वो जीत कर आता है। तो अब बहुत साफ बात है, विचारों का आदान प्रदान, मैं ऐसे कहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के जो वरिष्ठतम नेता हैं आएंगे, काम में लड़ेंगे, लगेंगे, जुटेंगे। और बड़ी बात अवधेश जी, मैं आपको कहता हूं कि हम लोगों के विचार एक जैसे होते हैं, चाहे वो हमारे महाराष्ट्र के नेता हों, चाहे गुजरात के नेता हों, चाहे किसी प्रदेश के नेता हों, उनके विचार सामंजस्य अच्छे होते हैं। तो आते ही ऐसा लगता है कि कोई घर का व्यक्ति आया और उनके साथ काम में सारे लोग जुड़ जाते हैं। पर कांग्रेस में यहां तो कोई दूसरी बात करता है, कोई तीसरी बात करता है। और आप देखेंगे माननीय भूपेश बघेल जी अकेले पड़ गए हैं, चरणदास महंत जी कभी साथ दिखते नहीं, ताम्रध्वज साहू जी पीछे खड़े रहते हैं, अपराध पे अपराध हो रहा है, उनको बोलने की भी जगह नहीं है, काम करने की तो बात छोड़ दो। और लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग से अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि काम कहां करना है। केदार जी अब जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, अगर बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि उनके पड़ोसी राज्यों के विधायक आएंगे, तो इसे राजनीति में विपक्षी दल, मतलब बीजेपी के विपक्षी दल पे आप हैं, तो आपको तकलीफ होने की क्या बात है? और क्या लगता है, आप लोग जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं रह गया, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? देखिए अवधेश जी, एक कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। ये कहावत भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में फिट बैठ रही है। देखिए, सवाल यहाँ ये नहीं उठता कि भारतीय जनता पार्टी के बाहर के विधायक आकर छत्तीसगढ़ में अपना मोर्चा संभालेंगे। सवाल तो ये उठता है ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश में ना तो चेहरा है, ना तो प्रचारक है, ना ही नेता और कार्यकर्ता है जिस पर खुद भाजपा भरोसा करे। जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ही अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, तो जनता तो 2018 में भाजपा नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं और भाजपा का जनता विश्वास खो चुकी है। दूसरी बात, मैं सुन रहा था मेरे मित्र केदारनाथ गुप्ता जी को, यह भी कुछ देर पहले इनकी बाइट चला, टीम कहते भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी है। अरे वो इतनी बड़ी विश्व की बड़ी पार्टी है जिसका प्रदेश में ना तो नेता है ना तो कार्यकर्ता है। इनको हर काम के लिए बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है, और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के जो उनके नेता हैं उनको सिर्फ गुलदस्ता देने के लिए, बुके देने के लिए और माला पहनाने के लिए और स्वागत करने के लिए रखा हुआ है। और मुझे तो ये भी पूछना पड़ेगा केदार गुप्ता जी को, ठीक है, चुनाव प्रचार के लिए आप बाहर से लोग ला रहे हैं, चुनाव के स्थापन के लिए बाहर से लोग ला रहे हैं, चुनाव प्रबंधन के लिए,
कम से कम प्रत्याशी प्रदेश का होगा ना, कि प्रत्याशी बाहर से लेकर आएंगे 90 विधानसभा के लिए। नहीं ऐसा तो खैर धनंजय जी नहीं हो सकता कि प्रदेश के बाहर नहीं मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं ठीक है, भाजपा के प्रत्याशी 90 जो प्रत्याशी होंगे प्रदेश ही होंगे ना, कि वो भी बाहर से लेकर आएंगे। अवेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उसकी भी राय जान लेते हैं। अवेश जी, पूरे खबर को, पूरी रिपोर्ट को आपने सुनी है, पूरे घटनाक्रम से आप वाकिफ है, बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। क्या लगता है कि जो बीजेपी जिस डगर पे बढ़ रही है, सत्ता की ओर बढ़ रही है या कुछ और चल रहा है इनके पीछे? देखिए, एक बात, 2-3 बातें इसके पीछे की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो मैं जो ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी है, तो भाजपा या कांग्रेस किसी को विश्व की पार्टी नहीं कहा जाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने अभी मणिपुर को लेकर के निंदा प्रस्ताव भारत सरकार के खिलाफ पारित किया है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में अगर 90 विधानसभा चुनाव में बाहर के विधायकों को बुलाती है भाजपा, इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भी मैं जानता हूं कि बाहर के विधायक सांसद आकर के यहाँ के लोगों के लिए प्रचार करेंगे, ये हमेशा से होता आया। मुद्दा ये है कि ओम माथुर जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमको नहीं भूलना चाहिए, ये वो ओम माथुर हैं जिन्होंने मोदी जी को लेकर बयान दिया था कि हम अगर खूंटा गाड़ दें तो उसको मोदी जी भी नहीं हिला सकते, जिसके टिकट हम बिल्कुल, वो हमें सबको याद होगा कि राजस्थान में उन्होंने कहा था, इस तरह का बयान उन्होंने दिया। और यह बात भी सच है कि वसुंधरा के साथ मतभेद को लेकर के ओम माथुर को यहाँ का प्रभारी बना दिया गया। मुझे अफसोस इस बात का होता है, इतने होनहार राजेंद्र जी जैसे नेता हैं बीजेपी में, आप बाहर के लोगों को बुला रहे हो, ठीक कर रहे हो, लेकिन यहाँ के नेताओं को कोई तवज्जो नहीं। कोई बृजमोहन रमन सिंह का नाम नहीं ले रहा है, कोई केदारनाथ गुप्ता का नाम नहीं ले रहा है। अरे भाई, ये लोग चेहरे हैं जिनको यहाँ की जनता जानती है। लेकिन सच्चाई यह है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, वह पूरी तरह से यहाँ की जो संगठन है छत्तीसगढ़ का, उसको खारिज कर चुका है और इस मुगालते में है कि केंद्र की बदौलत हम छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत जाएंगे। यही एक बेसिक अंतर साफ जनता भी देख रही है और हम पत्रकार भी देख रहे हैं। इस पर हंसा जा सकता है केदारनाथ जी, लेकिन यह वास्तविकता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के होनहार नेताओं की लगातार मोदी, नड्डा और अन्य लोगों के द्वारा अनदेखी की जा रही है। चलिए अब जवाब ले लेते हैं। केदार जी, बेहद ही गंभीर बातें निकल के आई है कि छत्तीसगढ़ नेतृत्व पे, छत्तीसगढ़ के चेहरे पे आपका भी नाम लिया गया, आपका भी जिक्र किया गया कि आप जैसे वरिष्ठ नेताओं के चेहरे पे विश्वास पार्टी नहीं जता रही है। ये विश्वास की कमी आखिर क्यों हो रही है? देखिए, मैं तो मेरी पार्टी के बारे में आपको पूरा बता दूं कि छत्तीसगढ़ पे भरोसा कितना है केंद्रीय नेतृत्व को। अभी छोटा सी प्रदेश है, 90 विधानसभा है और डाटा जो है 1,96,00,000 मतदाता है, उसमें 3 उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बने हैं, उसमें 2 महिलाएं हैं, एक आदिवासी वर्ग से हैं, लता उसेंडी जी, सुश्री लता उसेंडी जी, सुश्री सरोज पांडे जी और डॉक्टर रमन सिंह जी, जो 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ को एक विकास की डगर, एक विकास की अगर कोई पहचान हुई है तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में हुई है। और उसके साथ हमारे 3 लोग कार्यकारिणी में हैं, तो 6 लोगों को यहां से केंद्र की टीम में लिया है। तो छत्तीसगढ़ का कितना महत्व है और छत्तीसगढ़ के नेता पूरे देश में कैसे काम कर सकते हैं। अरे भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए तो देश के लिए ना, राष्ट्र के लिए ना, और छत्तीसगढ़ से बना। अब इसके विपरीत मैं बोलता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां आए, राष्ट्रीय अधिवेशन किया, अरे 6 इंच मोटे गुलाब के फूलों की अरे आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगा दी, उसमें सारे लोग दौड़ते रहे और क्या हुआ मैं उस बात का जिक्र नहीं करता, पर आज तक के उनका CWC का गठन नहीं हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी आज तक नहीं बन पाई। तो भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों और जिन विचारों और जिन आधार के साथ कार्यकर्ताओं के साथ काम करती है साहब, उसे देखते बनता है और देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए और उसके आधार पर चर्चा होनी चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, आप अगर मेरी बात करते हैं तो मैं घोषणा पत्र समिति में हूं, मेरी बात करते हैं तो मैं मीडिया में हूं, मेरी बात करते हैं तो मैं प्रवक्ता में हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां आकर बैठा हूं। भारतीय जनता पार्टी की शैली देखिए, हार और जीत और हार के कुछ कारण हो सकते हैं, परंतु अगर संगठन की बात करेंगे ना तो न भूतो न भविष्यति। कांग्रेस तो इसके एक पीछे पूंछ को भी नहीं पकड़ सकती साहब। और
घोषणा पत्र जो कांग्रेस का था वो वोट लोटिया घोषणा पत्र था। आज जनता पूरी पछता रही है। देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैसे जीत कर आएंगे और आपको समझ में आएगा कि जो बाहर से हमारे साथी आ रहे हैं कितनी तन्मयता के साथ, कितनी सरलता और सुगमता के साथ काम करेंगे और वोटर्स के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। जवाब ले लेते धनंजय जी, संगठन के मामले पे आप लोग बीजेपी के पूंछ भी नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसा आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है। और आज तक सीडब्ल्यूसी का गठन नहीं हो, स्टीयरिंग कमेटी का गठन हो गया, वो दीगर बात है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे अभी पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का पूंछ भी होता है करके। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को अभी तक समझ रहा था कि एक राजनीतिक दल है, लेकिन आज पता चला कि उनके पूंछ या पता नहीं किस प्रकार से काहे का पूंछ है, अलग विषय है। दूसरी बात, पूरा देश ने देखा है जिस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को इनके बड़े नेता अमित शाह जी धक्का मार के किनारे कर देते हैं, सोच सकते हैं उस पार्टी में एक छत्तीसगढ़ कार्यकर्ता या छत्तीसगढ़ नेताओं की क्या बकत होगी, क्या हैसियत होगी। मुझे भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही धक्का मार दिया जाता है, वो संगठन नहीं है, वो तो मोदी साइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हो चुकी है। दूसरी बात, हमारे पार्टी की चिंता कर रहे थे केदारनाथ गुप्ता जी, हमारे पार्टी की आप चिंता करिए, क्योंकि आपका काम हमारे ही चिंता करना है, क्योंकि आपके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो अपने दम पर चुनाव लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है। हम तो देख रहे हैं ना, बीतने 5 महीने से देख रहे हैं। पहले मोदी सरकार के सारे मंत्री छत्तीसगढ़ आए, फेल हो गए। अब जब सारे तरीके से मंत्री इनके फेल हो गए, तब 90 विधायक को बुलाया जा रहा है, फेल हो जाएंगे भी। और हमने देखा यही छत्तीसगढ़ में, हमें तो बड़ा दुख लगता है। एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए। आपने कहा कि केंद्र सरकार के सारे मंत्री छत्तीसगढ़ आए, 1 महीने तक मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पे उन मंत्रियों का जो यहाँ पे दौरा हुआ, आपने कहा कि वो फेल हो गए। ये परीक्षण कहाँ पे हुआ कि आपने एनालिसिस कर लिया कि तमाम मंत्रियों के दौरे फेल हो गए? इसका परीक्षण करने का कारण यह है कि जिस उद्देश्य, जिस भावना के साथ वो छत्तीसगढ़ आए थे कि छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आकर वो झूठ बोलेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आकर राज्य सरकार की बुराई करेंगे, जब जनता ने उनको जवाब दिया ना, तो कई मंत्री तो सरकार के कामों की तारीफ करके वापस लौट गए। तो उनका जो मकसद फेल हुआ, ये फेल तो ही कहलाएगा ना। दूसरी बात, अभी हाल ही में देख लीजिए, वरिष्ठ नेता है छत्तीसगढ़ के नंदकीराम कंवर जी, अलग विषय भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सबके तो सम्मानित नेता है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अमित शाह जी आते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और नंदकीराम कंवर जी को दरवाजे के भीतर नहीं घुसने दिया जाता, जिस भाजपा कार्यालय के निर्माण में नंदकीराम कंवर जी का योगदान है, जिस भाजपा कार्यालय में नंदकीराम कंवर जी के बड़ी भूमिका रही है, उसी कार्यालय में इस प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी नेता नंदकीराम कंवर जी को घुसने दिया जाता। मैं रमन सिंह जी की बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा चाहता था, लेकिन वो भी बता देता हूं। जो रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, जिसको 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी विकास पूर्व बताते थकती नहीं थी, स्थिति ये हो गया कि उनको बोलना पड़ता भाई मेरा भी छोटा चेहरा है। जिस ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को भारतीय जनता पार्टी राजनीति का चाणक्य बताती थी, उसकी हालात आप देख लीजिए। जिस राजेश मुड़त जी को भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट के गुरु बताते थे, उसकी हालत देख लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है अवधेश भाई कि भूपेश बघेल जी के चेहरा के आगे भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई प्रचारक नहीं है। और भाजपा का प्रदेश कार्यकारिणी जो है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, यहाँ के नेता लगातार बने हुए हैं। अवेश जी, आप दोनों ही दलों की बातों को बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। क्या लगता है कि राजनीति इसी ओर बढ़ेगी या कुछ आने वाले समय में और कुछ आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, एक बात बहुत अच्छी है, छत्तीसगढ़ में कम से कम कमोवेश अन्य प्रदेशों के सापेक्ष यहाँ पर धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति कम है कंपैरेटिवली अदर स्टेट। यहाँ विकास की बात होगी, तमाम मुद्दों की बात होगी। कांग्रेस पार्टी को उन मुद्दों पे जनता का जवाब देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आज की बहस का बड़ा सवाल है कि तमाम विधानसभाओं में जो भाजपा के लोग आ रहे हैं, भाजपा के विधायक आ रहे हैं, मुझे याद है कि नितिन नवीन थे सब प्रभारी यहाँ पे भाजपा के हैं जी। बांकीपुर विधानसभा से बिहार के आते हैं और बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं, सड़क निर्माण मंत्री जी। आपको याद होगा वह दृश्य कि एक सड़क है जिसको कि तेजस्वी यादव ने और तमाम लोगों ने, उस पर बड़ी चर्चा दुनिया भर में चली थी। जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे थे और कहा जा रहा था यहाँ से उड़ के जाया जाता है, समझ रहे हैं? तो दरअसल है क्या कि छत्तीसगढ़ में भेजना है तो उन लोगों को भेजिए, जो भाजपा नेताओं को जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ किया हो। आप
उत्तर प्रदेश से अगर उन लोगों को भेज देंगे, बिहार से और गुजरात से उन लोगों को भेजेंगे जो सिर्फ संप्रदाय की राजनीति जानते हैं, धर्म की राजनीति जानते हैं, वो छत्तीसगढ़ की जो किस्म है, छत्तीसगढ़ की राजनीति का जो तौर तरीका है, उससे वह परिचित है, वो क्या कर पाएंगे? बहुत सीधी सी बात है, यह आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ पर तो वह चाहिए व्यक्ति जो कि यहाँ के लोगों की मूल समस्याओं को समझता हो। भाजपा दरअसल समझ नहीं पा रही है अब तक, केंद्रीय नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व समझ नहीं पा रहा है कि 2018 का चुनाव भूपेश बघेल ने कैसे जीता। भूपेश बघेल ने किसानों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर वह चुनाव जीता, वह धर्म संप्रदाय के नाम पे नहीं जीता। भाजपा को अपनी लकीर बड़ी करनी पड़ेगी, जिसमें वह अब तक असफल रही है। भाई, आप सांप्रदायिकरण करके धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठा के हिंदू मुसलमान का, यहाँ मुसलमान कितने हैं? 2%। आप कौन सा चुनाव यहाँ जीत सकते हो? तो केंद्र की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की राजनीति चलेगी। इस बात को समझना होगा। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के संगठन के लोग भाजपा के इस सवाल को खड़ा करेंगे कि हम लोगों को अवसर दिया जाए। मुझे लगता है बृजमोहन डॉक्टर रमन सिंह को बोलना चाहिए। ये आप खुद सोचिए अवधेश जी कि रमन सिंह और सरोज पांडे को एक ही पार्टी में एक ही जगह लाकर उपाध्यक्ष बना दिया गया। क्या रमन सिंह का कद इतना ही है? क्या वह और किसी पद के लायक नहीं थे? यह जो गैर बराबरी है, यह जो छत्तीसगढ़ के नेताओं को कम तवज्जो दी जा रही बीजेपी के, यह बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस पे भी जवाब ले लेते हैं। समय की थोड़ी सी पाबंदी है। केदार जी, बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं कि आप लोगों में समतुल्य संगठन जो है वो समकक्ष कहीं दिखाई पड़ता नहीं है, क्योंकि इस वक्त की पाबंदी केवल 10 सेकंड में आपका जवाब। मैं आवेश जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा विकास के आधार पर चुनाव होगा। बहुत धन्यवाद। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, मुसलमान हमारे भाई हैं। आदिवासियों के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण बना, सरगुजा विकास प्राधिकरण बना और आदिवासी भाइयों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया। पोटा कैबिन स्कूल, प्रयास स्कूल, संकल्प, जब आदिवासी बच्चा वहां पर डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, ये कभी हुआ है आवेश भाई साहब? और मैं बिल्कुल आपका समर्थन करता हूं कि विकास पर चुनाव होगा। और मैं जवाब चाहता हूं। बिल्कुल, जवाब ले लेते केदार जी जवाब ले लेते। धनंजय जी, क्या लगता है विकास के मुद्दों पे चुनाव होगा? निश्चित तौर पर विकास के चुनाव होगा। 15 साल के रमन सरकार ने केदार जी सुन लेते हैं। ओबीसी वर्ग, हर वर्ग के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिसमें किसानों को धान की सही कीमत मिल रही है, जिसमें किसान कर्ज मुक्त हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारा विश्व में लग रही है। छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारा विश्व में लग रही है। धनंजय जी, विकास के मुद्दे पे चर्चा होगी, विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। और यही दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति की सूचिता है कि यहाँ पे शांत प्रदेश माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की तासीर अन्य राज्यों की तुलना में राजनीतिक तौर पे थोड़ी सी ठंडी है और यहाँ के लोग भोले भाले इसीलिए कहा जाता है। और यही वजह है कि बार बार इस बात की चर्चा होती है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में सूचिता को हमेशा बनाए रखने के लिए दोनों ही दल को समान प्रयास करने चाहिए। किसी भी दल को समर्थन करने के लिए किसी भी राज्य के लोग आए, कहीं से भी नेता आए, तमाम चीजें दीगर बातें चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न हो, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, धर्म सांप्रदायिकता के मुद्दे पे चुनाव ना हो, इस बात को लेकर लगातार दोनों ही दलों को सजग रहना होगा। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। हमारे तीनों मेहमान का बेहद शुक्रिया। केदार जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, आवेश जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।